Hello everyone, welcome back to Stocklution, your SEBI registered research analyst, and I hope you all are doing well. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ताकि आप सभी जो जो लोग भी एक्टिव हैं मार्केट में एक्टिवली ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगी एंड आई बिलीव कि आपकी कहीं ना कहीं मैं किसी तरह से आपको एक अच्छा इनपुट दे पाऊंगा आपकी फर्दर एनालिसिस में। सो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग टाइम। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि एक उसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग दे दी, ऑल टाइम हाई डेली क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब हमें एक साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इज नाउ ऑन द बुलिश साइड एंड प्लस द फेड रेट कट आया है, वो एक पॉजिटिव साइन है द बैंक निफ्टी एज वेल। तो अब जो आने वाला रेट कट है मोस्ट लाइकली ये उस चीज़ को अब एनकैश कर लेगा अपने मूव को। तो प्लीज़ डोंट वेट कि आपको रेट कट जब आएगा तब उसके अकॉर्डिंग मूव बिल्डअप करेंगे। आई एम प्रोबेबली वेरी श्योर अबाउट दैट कि अगर रेट कट आने वाला है तो मार्केट उस इवेंट को पहले डिस्काउंट कर लेगा, फ्यूचर इवेंट को करंट में डिस्काउंट कर लेगा, फॉर श्योर अबाउट दैट। तो आप अकॉर्डिंगली प्लीज़ अपना स्टांस रखिए, जैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है अब उस अपॉर्चुनिटी में बने रहिए, इतना ही कहूँगा मैं आपको। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में सिंपल सा हमें जैसे दिखा था, हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, वो डिस्कशन ये था कि बैंक निफ्टी जहां अपना एक बेस फॉर्म कर रहा था, डबल बॉटम बेस बनाया, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट आ गया और उसका कंटिन्यूएशन मिल गया। एंड कंटिन्यूएशन के बाद आपको पता ही है कि आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल चुकी है बैंक निफ्टी में। तो बहुत सरप्राइजिंग मूव नहीं था ये, वी वर वेरी श्योर अबाउट दैट दी मूव आने ही वाला है। एंड इसी मूव को हमने बहुत अच्छे से इनकैश किया, हमारे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छे से इनकैश किया एंड दे हैव covered around 1000 points in a very fair manner, 1000 to 1200 points in general। तो काफ़ी अच्छा हमें मूव देखने को मिल गया बैंक निफ्टी में, विच इज़ वेरी गुड। तो अब आगे क्या, आगे ये है कि अब यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो 53,000 के लेवल को इंटैक्ट रखे। अगर इसने इस जोन को इंटैक्ट नहीं रखा, लेट मी मार्क द जोन फॉर यू, अगर उसने इस जोन को इंटैक्ट नहीं रखा तब ये पूरा मूव एक फेक बन जाएगा, या फिर यहाँ पे फेक आके फिर ये कुछ वॉलेटाइल होके वापस गया। तो इट कैन बी वेरी नॉट ट्रिकी पार्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज़ उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए बैंक निफ्टी को। ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे अगर ये स्लो एंड स्टडीली अपना बेस फॉर्म कर ले एक बार एंड उसके बाद ये अपना कंटिन्यूएशन करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कैंडल्स डायरेक्शनली एक मूव आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक साइड डायरेक्शन मूव आया है तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी मतलब ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आपने बुलिश पोजीशन आप एग्रेसिव ना रखिए। एक छोटा-सा पुल बैक, बेस फॉर्मेशन एंड देन कंटिन्यूएशन विल गिव अ बेटर रिटर्न्स एंड अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड्स। मैं आपको इतना ही कहूँगा। अभी के लिए आई एम नॉट सेइंग कि बुलिश मत रहिए, बट कीप द पोजीशन लाइटर एंड जैसे-जैसे आपको अपॉर्चुनिटी में आपको हो पा रहा है, आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को वैसे मैनेज करें। वो आपके लिए एक बेटर बेटर भी रहेगा मेरे हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में 53,000 एंड 52,000 इज़ द मेजर लेवल्स। इस 2 लेवल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अकॉर्डिंगली आगे वाले आने वाले ट्रेंड को इंटरप्ट कर सके। अगर मैं बात करूँ अभी टॉप टू बॉटम की, इस ट्रेंड की, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 0.236 एंड 0.5, अगर मैं टॉप एंड बॉटम इसी को मार के चलूँ तो ये यही बन रहा है। तो समवेयर अ गुड रीटेस्ट एंड मेबी अ बेस फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर बैंक निफ्टी टू गो फॉर द कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको मतलब प्लान करना है, ओवरऑल प्लान करना है। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि प्राइवेट बैंक से फोकस अपना बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक में कहीं ना कहीं मोमेंटम बिल्टअप होता दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि अब अगर नेक्स्ट रैली आती है बैंक निफ्टी की तो उसमें प्राइवेट बैंक भी पार्टिसिपेट अच्छा कर सकते हैं। लास्ट रैली में तो पीएसयू बैंक ने ऑब्वियसली पार्टिसिपेट किया था। दिस टाइम आई एम वेरी होपफुल कि अब प्राइवेट बैंक्स भी अच्छा पार्टिसिपेशन शो करेंगे अपना। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी भी डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी व्हाट द फिन निफ्टी नाउ। फिन निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, और वो क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था
24,500 एंड 27,500 दोनों लेवल्स अब ओपन अप हो चुके हैं। फिर निफ्टी जब जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट पे कि यस, फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है और पॉसिबल है कि 25,000 के लेवल तक ओपन हो सकते हैं और वही हुआ। अभी इसने 29,000 तक का लेवल तो मार्क कर ही लिया है, 100 पॉइंट्स मोर, एंड आपको उसके अराउंड थोड़ी वोलेटाइल दिख सकता है मार्केट। तो थोड़ा सा हीटेड भी हो चुका है यहाँ पे आरएसआई, तो एक छोटा सा पुल बैक वॉन्ट बी हार्म। ठीक है, तो हल्के से पुल बैक के बाद अगर वापस से ये 24,000 के लेवल को टेस्ट करने आता है, इट विल बी अ फाइन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ 23 पॉइंट वो आ रहा है, 0.382 का लेवल भी आ रहा है इस पे। और अगर मैं यहाँ से आपको दिख जो कि अब ये शो कर रहा है कि 25,000 के अराउंड आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 25,000 को वॉच आउट करें एंड अगर वहाँ से आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखती है तो अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली मैनेज करें। एंड 24,000 अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है, तब तक वो इंटैक्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो फिर निफ्टी वहाँ डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द निफ्टी मिड कैप। मिड कैप भी आपको सही बताऊँ तो आपको दिख पा रहा है कि कहीं न कहीं वो एक बेस फ़ॉर्म कर रहा है अपना। तो इस बेस का क्या मतलब हो रहा है कि अगर आपको मैं दिखाऊँ बॉक्स के फॉर्म में, कहीं न कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी कंसोलिडेशन में जाएगा मिड कैप फॉर अ टाइम बिंग। तो मिड कैप की पोज़ीशंस में आपको अकॉर्डिंगली सेक्टर वाइज़ आपको या स्टॉक वाइज़ आपको पोज़ीशंस अप डाउन होती दिखेंगी। तो बहुत मेजर कुछ आपको बड़ा नहीं दिख पाएगा। पर अब मिड कैप एक अपने आप को एक बॉक्स में होवर कर रहा है। जब तक ये बॉक्स कंसोलिडेशन में है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और प्लस ये 13,000 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मिड कैप सेलेक्ट के लिए। अगर ये ब्रेक होता है देन डेफिनेटली हमें 12,500 तक के लेवल्स भी ओपन होते दिखेंगे। एंड अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ से टॉप टू बॉटम की बात करूँ मैं यहाँ से यहाँ तक की, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। और वो इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज़ ऑफ दिस, जो हमारे मेजर लेवल्स हैं वहीं आके ये रुकेगा। तो 1000 पॉइंट तक का अगर पुल बैक हमें देखने को मिलता भी है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। अकॉर्डिंगली हम पोजीशंस को मैनेज करेंगे और अगर ये बॉक्स में जाता है और वहाँ से अपना आरएसआई न्यूट्रल कर लेता है, देन दैट विल बी अ वेरी गुड साइन एज़ वेल कि अपने आप को बायर्स ने इतना होल्ड रखा है। तो मिड कैप सेलेक्ट में भी अब आपको ये देखना है कि 13,000, 12,500 एंड 12,000 ये 3 लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। अपसाइड के लिए ऑब्वियसली 30,000 भी ब्रेक होगा, तो आपको 13,500 एंड 14,000 के लेवल्स भी दिखेंगे क्योंकि राउंड लेवल्स हैं तो ऑलमोस्ट इसी के अराउंड आपको दिखता है लेवल्स। तो मिड कैप में मैं अभी कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कंसोलिडेशन इज़ अ बेटर राइट नाउ फॉर द मिड कैप। और अगर मैं वीकली के हिसाब से देखूँ, तो वीकली में भी हमें दिख पा रहा है कि फॉल ऑफ हमें बाइंग देखने को नहीं मिल पाई है। अगर यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड बनी थी उसका बुलिश बेरिश, तो थोड़ा-सा ये कंसोलिडेशन में दिख रहा है और एक थोड़ा-सा पुल बैक डीप आ सकता है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है मिड कैप के लिए अभी। ठीक है? तो मिड कैप भी हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द स्मॉल कैप नाउ। स्मॉल कैप में भी सिमिलर पोज़ीशन दिख रही है हमें। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम यहाँ से लगाऊँ, टॉप टू बॉटम हमारा भी यही लेवल्स आ रहे हैं लगभग। दिस ज़ोन 17,000, 17,500 के अराउंड ज़ोन। तो ये हमें दिख पा रहा है कि एक पुल बैक आ सकता है स्मॉल कैप, बट आई एम नॉट सेइंग कि करेक्शन आने ही वाला है। पॉइंट ये है कि यू शुड बी रेडी अबाउट, क्योंकि जितना ये स्टीप तरीके से बढ़ा है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर पुल बैक भी आएगा तो स्टीप आएगा। अभी जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने वैसा परफॉर्म इतना नहीं कर पाई उतना कि जैसा मिड कैप स्मॉल कैप ने किया। तो टेक्निकली करेक्शन भी डीप आने के चांसेस होते हैं ऐसे टाइम पे, बट उस करेक्शन में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी स्मॉल कैप में भी हमें कंसोलिडेशन मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि 18,000 के लेवल के आसपास अगर कंसोलिडेशन मिलता है, इट विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। क्योंकि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके वो टाइम स्पेंड करते हैं तो एक तो हमारे आरएसआई में न्यूट्रलिटी आ जाएगी, दूसरा कहीं ना कहीं हमें दिख रहेगा स्ट्रॉन्गनेस दिख जाएगी बायर्स की कि बायर्स आर नॉट रेडी टू गिव अप। दोनों केस में अच्छा है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ठीक है, स्मॉल कैप भी डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी व्हाट इंडिया विक्स नाउ। इंडिया विक्स भी बहुत न्यूट्रल पे है 12.7, तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो कहीं न कहीं एक बहुत अपने न्यूट्रल पोज़ीशन पे है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, तो वॉच आउट फॉर द इंडिया विक्स। अभी तक न्यूट्रल है, अगर राइज़ होता है तो हम लोग डेफ़िनेटली हमारी जो डेली जो सीरीज़ स्टार्ट की है हमने एनालिसिस की इन अ मिनट वाली, उसमें हम आपको बता देंगे। ऑलराइट, तो सिल्वर पे अगर हम आएँ, तो सिल्वर अभी 90,000 के लेवल जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किए थे, वापस से यहाँ पे अपसाइड आके पुल बैक करके वापस कंटिन्यू कर रहा है। स्ट्रेंथ इज़ वेरी एग्रेसिव, प्लस द वॉल्यूम्स अब देख पा रहे हैं बाइंग वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सेल वॉल्यूम्स इतने नहीं आ रहे, तो व्हिच इज़ शोइंग कि सिल्वर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है अपसाइड के लिए, अगर ये ब्रेक करता है तो। प्लस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी मिल जाएगा।
इस वोलेटाइल ज़ोन में आ जाएगा, तो डेफ़िनेटली आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, अगर ये सब ब्रेक होता है तो। तो सिल्वर का अगर नेक्स्ट टारगेट अगर आएगा 94,500 आएगा, अगर ये इसका हाई भी ब्रेक करता है और सस्टेन करता है एटलीस्ट 1 आवर, 95 91,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 94,500 के लेवल्स भी आपके ओपन अप हो जाएँगे, ठीक है? तो सिल्वर भी डिस्कस हो गया मेरे साइड से, एंड डाउन साइड के लिए आपको सिर्फ 85,000 एंड 80,000 के जो मेजर लेवल्स हैं, वो आपके इंटरनेट रहनी चाहिए। अगर वो उसके बीच में ओवर करते हैं तो वोलेटाइल मार्केट रहेगा। तो उसमें आपको इंट्राडे के हिसाब से करना पड़ेगा, पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको इन्हीं मेजर लेवल्स के ब्रेक के बाद ही मिलेगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है, डेफिनिटली 1 लाख के टारगेट आपके ओपन हो जाएंगे ईजिली। तो सिल्वर डिस्कस हो चुका है। प्लस गोल्ड नाउ। गोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न पे है अपने। गोल्ड अपना 23 जुलाई तो छोड़िए, अपने सारे हाई के आसपास आ चुके हैं। तो अब गोल्ड में इंटरेस्टिंग क्यों दिख रहा है? बिकॉज़ गोल्ड इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। और प्लस गोल्ड में बहुत इंटरेस्टिंग क्या दिख रहा है मुझे, फिबोनाची का 0.5 के लेवल से ही बाउंस लिया, जैसा हमने डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग ज़ोन लग रहा था मुझे ये। इसी ज़ोन से बाइंग आई है और एक अपसाइड वन साइडेड दिखी है हमें रैली। बहुत स्लो मोमेंटम था, पर अपसाइड दिखी है रैली। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है गोल्ड के लिए। तो अगर हम गोल्ड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम टूल लगाएँ, तो 79,200, तो ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास के लेवल हमारे ओपन हो जाएँगे गोल्ड में। वंस इट्स ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई एटलीस्ट ऑन अ आवरली या 4 आवर के बेसिस पे, जैसा भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, बिकॉज़ इट दिस टाइप ऑफ मार्केट नीड्स अ बिगर टाइम फ्रेम फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है? तो अगर वो आता है, डेफ़िनेटली आपको अपने लेवल्स ओपन अप हो जाएँगे 80,000 के, एंड आपके लिए काफ़ी ईज़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आपको गोल्ड के अंदर भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो कीप गोल्ड एंड सिल्वर इन योर वॉच लिस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये दोनों मेटल्स। एंड नाउ क्विकली एनालाइज़ अवर बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन में हमें एक बहुत सडन मोमेंटम देखने को मिला इस वीक के अंदर। जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर ये ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम आता है, वैसा ही हुआ। अब ये इसके अराउंड होवर कर रहा है। तो अगर ये 70,000 का लेवल, तो हमने डिस्कस हमेशा से करते हैं, वो ब्रेक होगा तभी हमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज़ ये ज़िगज़ैग मैनर में ऊपर-नीचे होता रहेगा। तो बिटकॉइन में भी कुछ खास डिस्कस करने को नहीं है, अभी मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, अभी काइंड ऑफ न्यूट्रल पे है अभी। अपसाइड बट न्यूट्रल, दैट्स द थिंग। न्यूट्रल का मतलब ये है कि मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो पा रहा है अभी। तो बिटकॉइन डिस्कस हो चुका है, लेट्स क्विकली सी व्हाट इथेरियम। इथेरियम में भी बहुत इंटरेस्टिंग क्या हो गया कि जो 25,000 का लेवल था, उसने उसको ब्रेक कर दिया है, अब उसके ऊपर ऊपर होवर कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड कि अब वो अपनी स्ट्रेंथ शो करे इथेरियम भी। तो इथेरियम को भी हमने वॉच लिस्ट पे रखे हैं, 3000 का लेवल ब्रेक होता है इसमें, डेफिनिटली आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, बट उससे पहले इट विल बी अ काइंड ऑफ वोलेटाइल मूव। तो ओवरऑल हमारा डिस्कस हो चुका है निफ्टी इंडाइसेस, मेटल्स, क्रिप्टोस। लेट्स क्विकली सी फॉर द एफआईएस, डीआईएस एंड प्रोस की पोजीशन ऑन द एफ एंड ओ बेसिस। एफआईएस की पोजीशन हम देख पा रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में देयर हेवी लॉन्ग, उन्होंने फ्राइडे को अपनी पोजीशंस में आप देख पा रहे हैं 1.36 लाख ऐड किए कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसिव बुलिशनेस फ्रॉम द एफआईएस साइड। एंड एट द सेम टाइम दे आर कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग, which is showing they are expecting a volatile to bullish market in the near term. And similarly with the pros का क्या दिख रहा है कि वो अपनी पोजीशंस में थोड़ा सा नेगेटिव ऐड हुआ है, विच इज शोइंग कि वो थोड़ा डाउन साइड का देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। एट द सेम टाइम दे आर पुट शॉर्ट एंड कॉल लॉन्ग। तो ये एक न्यूट्रलिटी ज़्यादा शो कर रहा है एज कम्पेयर टू, मैं अगर पोजीशंस को ओवरऑल कंबाइन करूँ प्रोस की, देन न्यूट्रल, बिकॉज एक जगह वो शॉर्ट है, एक जगह लॉन्ग है, तो वो वॉलेटाइल भी शो कर रहा है, तो वॉलेटाइल मार्केट के वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टू आर एक्सपेक्टिंग द वॉलेटाइल मार्केट, वॉलेटाइल टू बेर बुलिश, दैट्स वन थिंग। Client are extremely bearish on the market, and clients are extremely short on the call options and put options में भी वो अच्छे खासे, मतलब उन्होंने पुट अपनी शॉर्ट्स में थोड़ा सा अनवाइंडिंग किया है। तो बिट ऑफ अ बेरिश टू वॉलेटाइल, इनका ये व्यू है क्लाइंट का, ठीक है? तो क्लाइंट का बेरिश टू वॉलेटाइल मूव, एंड डीआईएस आर ऑन द बेयर साइड, वो क्लियर है, वो बेयर साइड पे है। तो अब न्यूट्रलिटी एक कॉमन फैक्टर है अमंग द थ्री पार्टीज। अगर हम डीआई को साइड में करें, थ्री पार्टीज में है, तो वोलेटिलिटी हमारा डेटा भी शो कर रहा है कि वोलेटाइल हो सकता है, जैसा कि हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि वोलेटाइल होने की पॉसिबिलिटी है, और वो हमें डेटा भी दिखा रहा है। तो अगर डेटा भी वो चीज़ शो कर रहा है, तो ट्रेंडिंग मूव हमें नहीं अभी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वोलेटाइल रह सकता है, पोजीशन प्लस माइनस ऑब्वियसली हो सकती है। आपको अभी कुछ डेटा दिख रहा है, मंडे को जैसे ही ओपन होगा डेटा कैन बी वेरी ईज़िली चेंज, बिकॉज़ पोज़ीशंस को वाइंड अनवाइंड ही करना होता है। कॉन्क्रीट है ये। कॉन्क्रीट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ रहेगी, वो है प्राइस। जो प्राइस शो करेगा वही हमें रिएक्ट करना है, नथिंग मच, बस।
हर चीज़ प्राइस पे आके होती है। वैल्यू भी प्राइस पे आएगा, फंडामेंटल्स प्राइस पे आएँगे, डेटा भी प्राइस पे आएगा, एवरीथिंग विल बी ऑन प्राइस। बस वो प्राइस को समझने की बात है और उसको समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं है। उसको सिर्फ़ एक्सपीरियंस करने की बात है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपको उतना चीज़ समझ आएगी। बस। तो एफआईआईस की पोज़ीशंस एंड एवरीथिंग प्रोस एंड क्लाइंट पोज़ीशन में देख के समझ आ रही है कि वोलेटिलिटी की उम्मीद ज़्यादा है, बेयरिश पोज़ीशन इसकी थोड़ी कम है। तो उसको आपको अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कैसे आपके काम करेगा, ये फ़ेवर में काम करेगा। बट अभी के लिए हम जो व्यू क्रिएट किया था, वो हमने यही क्रिएट किया था कि टॉप पे जाके आपको एक छोटी-मोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है या वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, उस रेंज के अंदर। हमने रेंजेस की बात की है इस पूरे सीरीज़ के अंदर। तो रेंजर्स में जब तक रहेगा, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे-मोटे पुलबैक्स भी आएँगे तभी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेजर लेवल्स तो हमने डिस्कस किए हैं सभी के अंदर। उनके ब्रेक होने के बाद ही हम अपना सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तब तक उससे पहले हमें बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। अगर छोटी-मोटी सेलिंग भी आती है डेली बेसिस पे, अगर फ़ॉलो-अप उसकी फ़ॉलो-अप नहीं आ रहा है, नॉट टू वरीड अबाउट। अगर फ़ॉलो-अप के बाद हमारे मेजर लेवल्स ब्रेक होंगे, तब हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। ठीक है? तो ओवरऑल डिस्कस हो चुका है मेजर से मार्केट। बाकी एंड में मैं यही कंक्लूड करूँगा इसके ऊपर कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ट्रेंड इंटैक्ट है। बट पॉइंट क्या है कि ट्रेंड इतना ज़्यादा इंटैक्ट मतलब खींच चुका है, अगर आपको मैं बोलूँ कि एक रबर बैंड की तरह कितना हमें खींच चुका है कि अभी इस टाइम पे एक ट्रेंडिंग मूव करना पॉसिबल नहीं है। बट द ओनली थिंग दैट इज़ सपोर्टिंग इज़ कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी बीइंग द फाइनेंशियल स्टॉक्स ऑफ आवर सेगमेंट, तो वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बट उसके सपोर्ट से ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ इंडेक्स वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ तो ट्रेंडिंग कुछ इंडेक्स ट्रेंडिंग हो सकते हैं। तो वो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसके होने की पॉसिबिलिटी है, तो हमको देखना समझना पड़ेगा व्हिच साइड टू बी ऑन द ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग के लिए तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। निफ्टी वोंट बी अ गुड ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और निफ्टी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी में सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में नहीं हुई, तो एक गड़बड़ की चीज़ है। तब एक थोड़ा-सा डरने की बात रहेगी बिकॉज़ both not both, obviously 3 have to go in the same direction, at least on the same side। बेस भी बनता है अगर निफ्टी का, तो वो भी अपना शो कर रहा है स्ट्रेंथ की बायर्स आर नॉट गिविंग अप। तो वो भी एक काइंड ऑफ प्राइस का कहने का तरीका है कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा। तो अंडरस्टैंड, कंसोलिडेशन भी एक तरीका होता है बोलने का कि बायर्स आर नॉट गोइंग टू गिव अप, तो मैं नीचे नहीं जाऊँ। तो ओवरऑल मार्केट डिस्कस हो गया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू कमेंट डाउन बिलो। एंड लास्ट थिंग, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें फ्री सॉ रिक्वेस्ट का। एंड आई एम ग्लैड कि हमारी टीम अभी उस पे पूरा का पूरा काम कर रही है। जो भी लोग अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको जल्द ही उस पे आपको इंटीमेशन मिल जाएगा हमारी टीम के साइड से। तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर द इंटीमेशन।